चंदनपुर गांव एक बहुत खुशहाल गांव था। वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे। सभी का जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। एक सुबह मोहन अपने खेतों में काम करने जा रहा होता है। तभी उसे उसका दोस्त संजय मिल जाता है। और सब बढ़िया दोस्त। हाँ भाई साहब बढ़िया, तुम बताओ कैसे कट रही हैं? हमारा भी सब बढ़िया चल रहा है। सुनो, इस बार फसल अच्छी हुई है तुम्हारी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें भूकंप महसूस हुआ। धरती हिलने लगी और धरती के कंपन की वजह से वो दोनों नीचे गिर गए। जैसे ही वो दोनों नीचे गिरे, उन्हें जमीन से कुछ भयानक आवाजें आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो धरती के नीचे कोई अलग ही दुनिया है जहाँ लोग रहते हैं और उनकी आवाज उन्हें सुनाई दे रही है। वो दोनों जमीन पर अपना कान लगाए ही आपस में बातचीत करने लगे। भाई तुझे भी वही सुनाई दे रहा है जो मैं सुन पा रहा हूँ? हाँ भाई, मैं भी इन डरावनी आवाजों को सुन पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जमीन के नीचे बहुत सारे भूत पिशाच रहते हैं और उनके शोर बाहर तक सुनाई पड़ रहा है। वो दोनों डर के मारे एकदम से खड़े हुए और उल्टे पैर भागने लगे। कुछ ही दूर पर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं और वो दोनों सभी को इस घटना के बारे में बताते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, अपना सामान बांधकर इस गांव को खाली कर दो। हमारे गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसको अपनी जान प्यारी है, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस गांव को छोड़कर चले जाएं। अरे भैया, सांस तो ले लो, थोड़ा ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। तुम किस मुसीबत की बात कर रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था। इसके बाद हमें जमीन से कुछ भयानक आवाज सुनाई दी, जिन्हें सुनकर लगता है कि जमीन के नीचे भी लोग रहते हैं। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज, तड़प तड़प कर कराहने वाली आवाज जमीन से आ रही थी। लगता है तुम दोनों ने कोई डरावना सपना देख लिया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। भला जमीन के नीचे से ऐसी आवाज क्यों आने लगी? सभी लोग उस व्यक्ति की बातें सुनकर उन दोनों पर हंसने लगे। कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी दो तीन लोग उनकी बातों का भरोसा कर उसी जगह जाकर जमीन पर अपने कान लगाकर आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगे। इंसानों के मांस को भूलकर खाने का जो मजा है वो किसी और के मांस में नहीं आता। क्या स्वाद है। हाँ हाँ बहन, तू सही कह रही है। इंसानों की चमड़ी बहुत नरम होती है, जिन्हें अपने नुकीले दांतों से फाड़ कर खाने में अलग ही आनंद आता है। मैंने सुना है हमारी दुनिया के ठीक ऊपर एक गांव है जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट इंसान रहते हैं। क्यों ना हम इंसानों को पकाकर खा जाएं? तेरी बात में तो दम लग रहा है। हमें इंसानों को बंदी बनाने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, जिसमें जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों को बंदी बनाकर हम अपनी दुनिया में लेंगे और उन्हें एक एक कर रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाया करेंगे। चुड़ैलों की बातें सुनकर लोगों का दिल दहक गया। उन्होंने इस बात को पूरे गांव में फैला दी। सभी गांव वाले उनकी बात सुनकर उनका फिर से मजाक उड़ाने लगे। किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं था। एक शाम संजय को नींद आ रही थी, तभी उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। वो तुरंत खड़ा होकर खिड़की से झांकने लगा। तभी उसने एक चुड़ैल को देखा जो कि अपने हाथों से एक जिंदा इंसान को घसीट कर ले जा रही थी। डर की वजह से उसकी चीख निकल गई। तभी उसके कंधे पर दूसरी चुड़ैल का हाथ दिखाई दिया। वो पीछे घूमकर देखने ही वाला था कि तभी चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से उसका मुंह दबोच लिया। संजय वहीं बेहोश हो गया और दोनों चुड़ैलों ने उन दोनों को जमीन के अंदर घसीट कर ले गई। उन दोनों चुड़ैलों ने उन दोनों को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका दिया और नीचे तेल की कढ़ाई में तेल उबल रहा था। आज तो खाने में ताजा ताजा इंसानी मांस मिलेगा। अपनी पूरी भूतिया प्रजाति को बुलाया जाए और उन्हें मांस की दावत दी जाए। बहन, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं सभी को हमारी दावत में आमंत्रित करती हूँ। तब तक तुम दोनों इन दोनों आदमियों को तेल में तल दो। दोनों चुड़ैल आपस में बातचीत करते हुए हंसने लगी। संजय डर की वजह से चिल्ला रहा था, आवाज देकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था।
हमें छोड़ दो, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें ऐसे दर्दनाक मौत मत दो। मुझे खबर लगी है कि तुम लोगों ने ही हमारी खुशहाल सी दुनिया के बारे में बताया है। तुम लोगों को इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। हम कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी दुनिया के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया है। लेकिन तुम लोगों ने हमारे जीने रहने का राज जान लिया है। इसके बाद हम तुम्हें जिंदा रखने की भूल कर नहीं सकते। इसके बाद चुड़ैल ने उन दोनों को खोलते हुए तेल में डुबो दिया और कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ उसे मजे से खाया। मांस खाने के बाद इंसानों की हड्डियों का एक पहाड़ बना दिया। अगली सुबह जब गांव के लोगों को गायब होने की खबर मिली तो वो चिंतित हो गए। शाम हुई और फिर से उन चुड़ैलों ने गांव के 2 लोगों को जमीन के नीचे घसीट कर ले गई। उन्हें बलते हुए तेल में तलकर अपने साथियों के साथ खाने लगी। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा। गांव के लोग अब बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ लोगों ने गांव को छोड़ने का फैसला ले लिया तो कुछ लोग चुड़ैलों के शिकार हो चुके थे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हम पर यह कैसा संकट छाया है। हम गांव वालों की रक्षा करो, हमारी मदद करो। मेरा 2 साल का बच्चा जिसे चुड़ैल अपने साथ ले गई। मेरे बच्चे ने तो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी और वो मौत की नींद सो गया। हमें इस समस्या से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें इन चुड़ैलों से छुटकारा पाने के लिए एक षड्यंत्र खेलना होगा। आज रात घर के सभी लोग चौकन्ना रहेंगे। कुछ लोग घर के बाहर रहकर गांव में पहरा देंगे और उन चुड़ैलों को पकड़कर उन्हें खत्म कर देंगे। रात होने पर 2 चुड़ैलें अपने शिकार करने जमीन से बाहर निकलती हैं। इस बार गांव के लोग सतर्क थे और वो पहरा दे रहे थे। एक घने पेड़ के नीचे उसे एक इंसान जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया। बस के पास जाकर देखते हैं तो पेड़ से एक पिंजरा उसके ऊपर गिरता है और वो उसे पिंजरे में कैद हो जाती है। वो चीखने चिल्लाने लगती है। जमीन पर लेटा हुआ इंसान एक पुतला था। वो समझ गई कि वो फंस चुकी है। मुझे कैद करके तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। जानते नहीं तुम लोग कि मैं कौन हूँ। तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एक एक करके सबका हिसाब होगा। सबके सब मरोगे। बस अब बहुत हो चुका। तुम लोगों ने हम इंसानों का जीना दुश्वार कर रखा है। हम तुम्हारी दुनिया खत्म कर देंगे। तुमने हमारे ही भाई बंधु को हमसे छीन लिया। अब तुम्हारा और प्रकोप हम पर नहीं चलेगा। वो अपने साथी चुड़ैल को आवाज देती है। दूसरी चुड़ैल उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो एक रस्सी में फंसकर गिर गई और कुछ लोगों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और वो धू-धू करके जल गई। उसे जलता हुआ पिंजरे में कैद चुड़ैल गुस्से में आ गई। वो पिंजरे के अंदर ही जमीन में समा गई। लोगों ने उस जगह खुदाई करना चालू किया। काफी खुदाई के बाद उन चुड़ैलों की दुनिया का रास्ता मिला। उसे रास्ते की मदद से वो चुड़ैलों की दुनिया में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि चुड़ैलों ने इंसानों की हड्डियों का बड़ा पहाड़ बना दिया था। सभी लोगों ने मिलकर उन चुड़ैलों को मार दिया और उनकी दुनिया तबाह कर दी। अब गांव में कोई भी लापता नहीं होता। सभी लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी रहे थे। उस दिन के बाद से कभी किसी भूत पिशाच की परछाई भी गांव पर नहीं पड़ी।